हाय गाइस, वेलकम टू शोज़ रिकैप्स हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ़ एपिसोड 7 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ़ थोर वर एन ओनली चाइल्ड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डार्सी और जेन अपने मिनी वैन में बैठे हैं और जैसे कि हम मूवी में देखा था वो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ पे डार्सी जागी हुई है और जेन सो रही है। पर तभी डार्सी देखती है कि वहाँ पे कोई एलियन इन्वेजन हो रहा है या फिर आसमान से कोई चीज़ आ रही है। वो जल्दी से जाके जेन को उठाती है और उसे बताती है कि यहाँ पे कोई एलियन इन्वेजन होने वाला है। तो तब जेन जल्दी से शील्ड को कॉल करती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे बैकअप की ज़रूरत है या फिर हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ पे कोई एलियन इन्वेजन होने वाला है। पर जो से शील्ड वाले होते हैं वो उसकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देते और उसकी हेल्प के लिए किसी को नहीं भेजते। पर तभी हम देखते हैं कि जो भी आसमान से गिर रहा था वो सीधा जाता है लास वेगस नवाडा, मतलब अमेरिका में। और वो एलियन इन्वेजन कुछ नहीं होता, वो एलियन इन्वेजन में थोर था और उसकी गैंग थी, मतलब कि उसके दोस्त थे। तो जहाँ पे जो सा हमें थोर का वर्जन दिखाया है वो एक पार्टी थोर है जिसे पार्टी करना ही ज़्यादा पसंद है, मतलब कि बिगड़ेल बच्चा अमीर बाप का वैसे वाला लगा लो, जैसे पुरानी मूवीज़ में होता था वैसा ही। तो जो सा ये थोर है इसको सिर्फ पार्टी करना पसंद है और यही चीज़ वो आके यहाँ पे अर्थ के लोगों को भी कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि अब आया है तुम्हारे पास पार्टी थोर। तो अब हम सब यहाँ पे धमाल करने वाले हैं। फिर सब के सब यहाँ पे डांस करने लगते हैं। तो तब हम देखते हैं वोचर जो हमें बताता है कि कैसे जब ओडिन को जोथेनम का प्रिंस मतलब कि लोकी मिला था, उसे गोद लेने की बजाय उसने उसके असली बाप लफी को वापस कर दिया था। और इस कहानी में थोर और लोकी कभी भाई बने ही नहीं, इसलिए थोर इतना पार्टी खोर या मस्ती खोर बना, क्योंकि लोकी उसके साथ था ही नहीं और वो अकेला बच्चा था, इसलिए वो उसे सिर्फ ज़्यादा प्यार मिला और वो पार्टी करता था। और यहाँ पे लोकी अगर थोर को मिला ही नहीं तो थोर की कहानी लोकी के बिना अधूरी है, जैसे लोकी की कहानी थोर के बिना अधूरी है, क्योंकि दोनों के एक दूसरे की कहानी एक दूसरे को मिलकर ही बनती है। तो हम देखते हैं फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जौन सा ओडिन है वो ओडिन स्लीप में चला गया है और जौन सी थोर की माँ फ्रेगा वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं चली गई है, या घूमने चली गई है ऐसे लगा लो। और थोर की माँ जाते जाते उसे बोल के जाती है कि देख मैं तो जा रही हूँ, पर तू ज़्यादा पार्टी वार्टी मत करियो, क्योंकि तू फ्यूचर किंग है, तुझे आगे जाके 9 संभालने हैं, तो इसलिए तू पढ़ाई कर, उसी चीज़ पे ध्यान दे, पार्टी मत करियो। और हेमडाल तो तुम पे नज़र रखेगा ही। पर जो सा ये थोर है ये तो किसी की बात नहीं मानता। वो अपनी गैंग के साथ कहता है कि चलो पार्टी करेंगे। उसकी गैंग उसे मना भी करती है, मतलब कि इसके फ्रेंड्स उसे मना करते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मना किया पार्टी के लिए और तुम फ्यूचर किंग हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर थोर किसकी मानता है। पर तब थोर अपने दोस्तों को बताता है कि देखो जौन सा हेमडाल है वो कभी भी अर्थ पे ध्यान तो रखेगा नहीं, क्योंकि अर्थ बहुत ही बोरिंग प्लेस है, इसलिए हम अर्थ पे जाएंगे, वहाँ पे पार्टी करेंगे और हेमडाल को पता भी नहीं चलेगा कि हम एसगढ़ छोड़ के अर्थ पे गए थे पार्टी करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो सब धरती पे हैं, मतलब कि अर्थ पे हैं और मज़े से पार्टी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि डार्सी और जेन भी वहाँ पे आ गए हैं। उन्होंने तो वो तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि एलियन आएंगे, एलियन इन्वेजन होगा, पता नहीं क्या होगा। पर जब वो देखते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ पार्टी हो रही है और कहते हैं कि हमने तो ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होगा। फिर जब थोर स्क्रल्स के साथ पार्टी कर रहा होता है तो वहाँ पे डार्सी और जेन होते हैं। तो जेन थोर को देख के थोड़ी उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रही होती है। तो वो डार्सी उससे पूछती भी है कि बता मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं थोर से बात करने जा रही हूँ। तब डार्सी कहती है कि तुम अच्छी लग रही हो, कम से कम हावर्ड द डक से तो अच्छी लग ही रही हो, जाओ जाके बात करो उससे। फिर हम देखते हैं कि जेन थोर के पास गई है और वहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी भाई डीजे बना हुआ है पार्टी में। फिर जब जेन जाके थोर से बात करती है तो थोर उसे बताता है कि मैं एसगार्ड से आया हूँ और मैं थोर हूँ। तो ये सुन के जेन थोड़ी हैरान भी होती है कि थोर मतलब कि नॉर्स मैथोलॉजी का गॉड, मतलब कि जिसके पास थंडर की पावर है, और वो ऐसा है। तब जेन उससे बहुत सारे मतलब कि थोर से बहुत सारे सवाल पूछने लगती है और उसे कहती है कि एक बार तुमने ऐसी पार्टी करी थी कि पूरा का पूरा प्लेनेट ही तबाह हो गया था। पर थोर उस बात को इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। फिर धीरे धीरे उनकी बात हो रही होती है तो यहाँ पे थोड़ा थोर भी जेन की तरफ अट्रैक्टिव फील होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि आगे पार्टी में जेन भी पार्टी में शामिल होगी और सब के सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं अच्छे से। पार्टी में आगे नेबुला ड्रैक्स ये सब कुछ भी आते हैं और आगे ये भी देखते हैं कि जौन सी जेन और थोर हैं वो टैटू भी करवाते हैं। फिर अगला सीन नेक्स्ट डे का है, अगले दिन सुबह का है, जहाँ पे जेन जागती है तो उसका दरवाज़ा कोई खटखटा रहा होता है। जब वो अपने दरवाजे पे जाके देखती है तो कि वहाँ पे तो कोई शील्ड का एजेंट आया हुआ है और वहाँ पे मारिया हिल भी आई हुई है, जो कि अब एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ शील्ड है। तब मारिया हिल जेन से कहती है कि तुम ही वो पहली इंसान हो जिसने हमें इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के बारे में बताया था कि कुछ एलियन इन्वेजन हो रहा है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ यहाँ से चलना होगा।
तब मारिया हिल जेन को बताती है कि वो एक्टिंग डायरेक्टर कैसे बनी शील्ड की, कि एक रात पहले जब पार्टी हो रही थी तब वहाँ पे निक फ्यूरी आए थे थोर को समझाने के लिए कि तुम पार्टी बंद करो और मेरे प्लेनेट से निकलो। पर उसी पार्टी के दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कोर्ग से उसको धक्का वक्का लग जाता है निक फ्यूरी को, इसलिए निक फ्यूरी अभी बेहोश है और मारिया हिल एक्टिंग डायरेक्टर है शील्ड की। फिर हम देखते हैं कि शील्ड हेली कैरियर में जो सी मारिया हिल है वो जेन से कह रही है कि तुम्हारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है इस एलियन को रिलेटेड, जो भी कुछ तुम्हें पता है वो सब कुछ हमें बता दो। तब जेन उसे कहती है कि जो भी मुझे पता था कि हमने उसे कैसे फॉलो किया सब कुछ तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो तब हम देखते हैं कि जो सा फिल कोल्सन है वो कह रहे हैं कि जो सी ये पार्टी की चीज़ें हैं या पार्टी के जो सी इवेंट है ये सारे के सारे अर्थ पे फैलते जा रहे हैं, कनाडा, मंगोलिया, पेंसिल्वेनिया, सारी जगह पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये सारी की सारी पार्टियाँ थोर की वजह से ही हो रही हैं। तब मारिया हिल जेन को बताते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि अर्थ पे ऐसे एलियन इन्वेजन हुआ है। तो तब फिर वो उसी पीपर से जो सा निक फ्यूरी के पास था उस पीपर की हेल्प से कैप्टन मार्वल को बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि थोर पार्टी कर रहा है इस बार पेरिस में, और वहाँ पे आता है लोकी। और जो सा ये लोकी का वर्जन है ये फ्रोस्ट जियंट वाला वर्जन है, जो सा उसका ओरिजिनल वाला वर्जन है। और जो सा ये वाला लोकी ऐसे भी पार्टी करना बहुत पसंद है, इसलिए इसकी और थोर की बड़ी सही बनती है। पर तभी वहाँ पे आ जाती है कैप्टन मार्वल और वो थोर से कहती है मुझे तुमसे कोई बात करनी है, और कहते हैं कि जो भी तुम्हारी यहाँ पे पार्टी वार्टी चल रही है इसे बंद करो और यहाँ से निकलो। पर अब थोर का मानने वाला वो कहता है तू निकल यहाँ से। सीरियसली भाई ऐसे बोलता है, या फिर ऐसे लगा लो ऐसे बोलता है भाड़ में जाओ। पर तभी अपनी कैप्टन मार्वल जोर से मुक्का मारती है और थोर जाके पीछे गिरता है। और भाई ये सब उस देख के ये सारे के सारे हंसने लगते हैं, और जो सा ये लोकी है ज़बरदस्त फ्रोस्ट जायंट वाला वर्जन ये भी हंस रहा होता है बहुत तगड़ा। एक तरफ इसकी थोर की और कैप्टन मार्वल की फाइट हो रही होती है और भाई आसपास वाले सारे मजे ले रहे होते हैं, खूब हंस रहे होते हैं, बड़ा ही फनी सा एपिसोड है। पर तभी थोर अपने हैमर से कैप्टन मार्वल को मारता है। फिर कैप्टन मार्वल सीधा जाके गिरती है स्कॉटलैंड। वो जाके सीधा मतलब वो स्कॉटलैंड मतलब स्टोनहेंज जाके गिरती है, यहाँ पे वो स्टैंडिंग वो है स्टोन है जो से सर्कल में बने हुए हैं, तो वो गिरने वाले होते हैं पर कैप्टन मार्वल उसे बचा लेती है। पर थोर तो भाई मज़े में उसे गिर ही देता है। और ऐसे इन दोनों की फ़ाइट होती रहती है, फाइट करते करते कभी किसी कंट्री, कभी किसी कॉन्टिनेंट, कभी कहाँ पे, भाई ऐसे घूमते रहते हैं, कभी किधर चले गए कभी किधर चले गए। और ऐसे ही लड़ते लड़ते वो वापस पहुँच जाते हैं पेरिस, जहाँ पे जो सा थोर है वो अपना म्योनीर कैप्टन मार्वल पे रख देता है जिससे कि कैप्टन मार्वल उठ ना पाए। फिर जितने भी जो से बाकी एलियन होते हैं पार्टी करने वाले आए होते हैं वो सारे के सारे कैप्टन मार्वल को पार्टी ऊपर कहने लगते हैं, मतलब उसे चिढ़ाने लगते हैं कि तेरी वजह से पार्टी ख़राब हुई है। फिर हम देखते हैं कि जो सी मारिया हिल है वो कैप्टन मार्वल पे गुस्सा हो रही है कि निक फ्यूरी ने कहा था कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारा एक मुक्का 10 न्यूक्लियर बम के मतलब अकॉर्डिंग है या उसके इक्वल है, तो तुमने क्यों कुछ नहीं किया। पर तब कैप्टन मार्वल कहती है कि अगर मैं अपने फुल पोटेंशियल फुल पावर का यूज़ करूँगी तो ये अर्थ तबाह हो सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो तब पता भी चलता है हमें कि जो सी डार्सी है वो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फ़ैन है। तब हम देखते हैं कि जो सा अपना थोर है वो जेन फोस्टर को एक अननोन नंबर से कॉल करता है और बोलता है कि मैं तुमसे तो दोबारा मिलना चाहता हूँ, तुम अर्थ की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर लड़की हो, इसलिए मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। फिर वो फ़ोन काट देती है और फ़ोन काटते काटते उसे गलती से मतलब कि जेन थोर को आई लव यू बोल दे। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ तो भाई मारिया हिल और कैप्टन मार्वल के तो बहुत खतरनाक प्लान है कि वो थोर से कैसे छुटकारा पाने वाले हैं, कि वो थोर को मतलब बिल्कुल नष्ट कर देंगे, बस प्लेनेट को बचाने के लिए कुछ भी कर देंगे, बस थोर को ख़त्म कर देंगे। तब जेन फोस्टर ये सुन के वहाँ से चली जाती है और वापस थोर को फ़ोन लगाती है। पर जो सा वो फ़ोन होता है वो होता है लोकी के पास, और लोकी वो फ़ोन थोर को देता नहीं है और वो गलती से फ़ोन टूट भी जाता है लोकी से। तब डार्सी जेन को कहती है कि अगर पॉसिबल होता तो हम सीधा यहाँ पे थोर की माँ से ही बात करते। तब जेन का दिमाग चलता है और कहती है कि क्यों ना हम सच्ची में उसकी माँ से मिल लें, क्योंकि अगर यहाँ पे थोर और लोकी हैं मतलब नॉर्स मैथोलॉजी के गॉड्स हैं, तो यहाँ पे फिर हेमडल, फ्रेगा, ओडिन वगैरह भी तो सब होंगे ही। फिर हम देखते हैं कि जो से भी जितने थोर के साथ आए थे जो बाहर के बंदे या एलियन, वो धीरे धीरे अपने पार्टी के चक्कर में पूरे के पूरे अर्थ को मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो सा थोर होता है वो सिडनी में ओपेरा हाउस पे होता है, मतलब वहाँ पे भी कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। पर तभी वहाँ पे कैप्टन मार्वल आती है और थोर को उठा के वहाँ से निकल जाती है, और फिर से थोर और कैप्टन मार्वल के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पर दूसरी तरफ जो सी जेन और डार्सी हैं वो किसी तरह हेमडल से कांटेक्ट कर लेते हैं, और हेमडल फिर जेन फोस्टर को अपने पास मतलब कि एसगार्ड बुला लेता है। और वहीं पे शील्ड हेली कैरियर में मारिया हिल ने न्यूक्लियर जो सी मिसाइल्स वगैरह रेडी कर रखी होती हैं कि वो मौका मिलते ही थोर पे और कैप्टन मार्वल पे अटैक कर देगी। तब जेन फोस्टर पहुंचती है थोर की माँ फ्रेगा के पास और उसे बताती है कि ये तुम्हारा बेटा अर्थ पे जितनी जाके पार्टी कर रहा है उसे वापस बुलाओ, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है मतलब एक साथ ही,
क्योंकि जैसे ही मारिया हिल वो जो उनसे अटैक करने वाली होती है अपनी मिसाइल से, मतलब उस पर थोर पर कैप्टन मार्वल पे, पर तभी वहाँ पे थोर की माँ फ्रेगा आ जाती है और थोर को डांटना शुरू कर देती है या फिर उसे समझाना शुरू कर देती है। पर जो सा थोर होता है वो अपनी मम्मी को बोलने लगता है, मम्मी नहीं, मैं तो यहाँ पे अपने ग्रुप के साथ स्टडी करने ही आया था, यहाँ पे मैं अर्थ को समझने आया हूँ, या फिर ऐसे मैं यहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं कर रहा हूँ, बस आराम से पढ़ ही रहा हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम पढ़ाई करने आए थे तो मैं थोड़े दिन में या थोड़े टाइम में तुम्हारे पास आऊँगी और तुमसे पूछूंगी कि तुमने क्या पढ़ाई की है। और वो फिर वहाँ से ये वार्निंग दे के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो सा थोर है वो कैप्टन मार्वल के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि देखो मेरी हेल्प कर दो, मेरी मोम यहाँ पे आएंगी तो वो मुझे बहुत डांटेंगी, प्लीज़ किसी तरह मेरी हेल्प कर दो। तब कैप्टन मार्वल कहती है कि चलो तुम्हें एक मौका देती हो, जब तक तुम्हारी मोम यहाँ पे आती हैं उससे पहले अर्थ को पूरा क्लीन करो और यहाँ से टाइम रहते निकलो। थोर घबरा जाता है, पर फिर वो तब लोकी के पास पहुँचता है और तब लोकी कहता है कि देखो हम तो यहाँ पे यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्लिंग शॉट बनाने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आएगा। वो तो भाई अभी भी पार्टी के मूड में ही होते हैं, पर थोर कहता है कि देखो अब हम यहाँ पे पार्टी वार्टी नहीं करने वाले, हम जल्दी से अर्थ को क्लीन करने वाले हैं इससे पहले कि मेरी मोम यहाँ पे आए। और वहीं दूसरी तरफ जो सी थोर की मोम फ्रेगा है वो अर्थ पे आने की तैयारी कर रही होती है। फिर थोर सबको कहता है कि देखो पार्टी ख़त्म है, तो वो सारे के सारे गुस्सा हो जाते हैं कि अरे कैसे ऐसे इतनी जल्दी पार्टी कैसे ख़त्म है। और वो कहता है कि अब तुम, मतलब कि थोर सबको कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी अर्थ को क्लीन करने में, पर कोई भी जहाँ पे थोर की मदद नहीं करता है। अब थोर अकेला पड़ गया है और उधर से उसकी मम्मी भी अर्थ पे आ रही है। पर फिर तब थोर गुस्सा हो जाता है और अपने म्योनिर की मदद से सब पे कहता है, चिल्ला के कहता है कि सबको मेरी मदद करनी पड़ेगी इससे पहले कि मेरी मोम यहाँ पे आ जाएं और मुझे गुस्सा हो। फिर सबके सब डर जाते हैं और जहाँ उसकी मोम, मतलब थोर की मोम फ्रेगा के आने से पहले पूरे के पूरे अर्थ को क्लीन करना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे थोर की माँ फ्रेगा अर्थ पे आई है वो देख रही है कि थोर और उस जो सा उसका स्टडी ग्रुप है वो रियलिटी में सही में पढ़ रहे हैं वहाँ पे। और उसकी मोम को लगता है कि ये सच्ची में यहाँ पे पढ़ने ही आया था, मतलब कि जौन सी उन्होंने पहले जितनी भी गड़बड़ करी थी सब कुछ उन्होंने टाइम रहते ठीक कर ही दिया था। पर अभी भी फ्रेगा को थोड़ा सा शक तो होता ही है थोर पे कि ये नाटक ही कर रहा है। पर तभी वहाँ पे कैप्टन मार्वल आती है और थोर को टैब पकड़ा के कहती है कि देख, जो भी तेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए ह्यूमन सिविलाइजेशन को लेके सब कुछ इस टैबलेट में है, तुझे सब कुछ यहाँ पे मिल ही जाएगा। फिर थोर की माँ को सच में उस पर विश्वास हो जाता है कि थोर यहाँ पे पढ़ने ही आया था, मतलब कि यहाँ पे कैप्टन मार्वल ने इसकी थोर की हेल्प की थी। तब थोर की माँ कहते हैं कि अब यहाँ से चलने का टाइम हो गया, यहाँ से चलते हैं। तो फिर तब थोर अपना म्योनिर अपने पास बुलाता है, पर जैसे वो अपना म्योनिर उसके पास आता है तो वो देखता है कि उसके म्योनिर पे भाई पूरा का पूरा केक वेक लगा हुआ है, पूरे पार्टी का जो भी सामान होता है सब कुछ उस पर लगा हुआ है। इसके बाद उसकी मोम समझ जाती है कि भाई थोर झूठ बोल रहा था, वो यहाँ पे पढ़ाई करने नहीं, यहाँ पे पार्टी करने ही आया था। फिर हम एपिसोड के एंड में देखते हैं कि जो सा थोर है वो जेन फोस्टर के पास पहुंचा है और उसे डेट के लिए पूछता है। जेन भी उसे हाँ बोल देती है और वो डिसाइड करते हैं कि उनकी, मतलब जो सी ये डेट होने वाली है दूसरे प्लेनेट पे होने वाली है जो कि बहुत ही सुंदर है। लास्ट में वॉचर कहता है कि भाई पूरी दुनिया में प्यार ही प्यार उमड़ रहा है। फिर वॉचर कहता है कि जैसे एसगार्डियन और अर्थ के लोग बोलते हैं टुगेदर दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, पर फिर वो कहता है कि शायद मैंने ये थोड़ा जल्दी बोल दिया। और तभी थोर के सामने अल्ट्रॉन आर्मी आती है भाई, और जो सा मेन है उनका, मतलब उस रोबोट आर्मी का, वो है विजन, जिसके पास बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन है सिवाय एक के। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।